ये गुप्त पत्र। वसंत की एक सुहावनी सुबह थी। विवान और अन्वी बगीचे में एक विशाल चिनार के पेड़ के नीचे बैठे थे। रंग बिरंगे फूलों और चहचहाते पक्षियों के बीच तितलियां उनके चारों ओर उड़ रही थीं। जब अन्वी ने एक फूल पर बैठी एक छोटी सी मक्खी को बड़े ध्यान से देखा तो उसने पूछा, विवान, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना सुंदर और सलीके से किसने बनाया है? सब कुछ इतने तालमेल में कैसे है? विवान मुस्कुराया और बोला, आओ अन्वी, हम मिलकर एक खोज पर चलते हैं और ब्रह्मांड की इस किताब को पढ़कर इसका जवाब ढूंढते हैं। अन्वी ने आसमान में चमकते सूरज की ओर देखा। सूरज बहुत शक्तिशाली है ना? उसने कहा। विवान ने जवाब दिया, हाँ अन्वी, सूरज बहुत बड़ा और चमकदार है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि ये विशाल सूरज तुम्हारे सामने बैठी उस नन्ही मक्खी का एक पंख तक नहीं बना सकता? सूरज के पास रोशनी है, लेकिन उसके पास जीवन देने की शक्ति नहीं है। उसके पास एक बारीक आंख बनाने के लिए न तो दिमाग है और न ही हाथ। सूरज तो आसमान में लटके एक दीपक की तरह है जो बस अपना काम कर रहा है। विवान ने अपनी जेब से एक आवर्धक कांच निकाला और अन्वी की ओर बढ़ाया। देखो, उसने कहा, उस मक्खी की नन्ही आंखों में हजारों लेंस हैं। सूरज ऐसी जटिल कलाकारी नहीं जान सकता। इसका मतलब है कि जिसने इस मक्खी को बनाया है वही वो है जिसने सूरज को बनाया और उसे रोशनी देने का हुक्म दिया। बड़े से बड़े कारण भी एक छोटे से जीव को जीवन देने में बेबस हैं। ये सब तो बस एक जरिया है, असली काम तो ईश्वर ही करता है। तभी आसमान में कुछ बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अन्वी ने अपने हाथ फैलाए और बूंदों को पकड़ने की कोशिश की। बारिश कितनी ताजगी भरी है, वो चिल्लाई। विवान ने कहा, यह बारिश सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है अन्वी। सोचो, पानी का इतना भारी वजन आसमान में बिना आपस में टकराए इतनी कोमलता से और हमारी जरूरत के हिसाब से नीचे गिरता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये ईश्वर की ओर से रहमत का एक तोहफा है जो पौधों और जानवरों का ख्याल रखता है। विवान ने पास के पेड़ की एक टहनी की ओर इशारा किया। बादल असल में पानी ढोने वाले मजदूरों की तरह हैं, उसने कहा। अपने आप में वे प्यास के बारे में कुछ नहीं जानते, न ही उनके पास दया है, लेकिन वे ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं और दूर के जंगलों और छोटे फूलों तक पानी पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि बादल बारिश ला रहे हैं, लेकिन वो पानी असल में उस रचयिता का उपहार है जो हमसे प्यार करता है। जब बारिश रुकी तो विवान अन्वी की ओर मुड़ा। तुम्हारी याददाश्त के बारे में क्या ख्याल है? उसने पूछा। क्या तुम्हें याद है कि पिछले साल हमने समुद्र किनारे क्या किया था? अन्वी तुरंत बताने लगी। हमने रेत के महल बनाए थे, हमने आइसक्रीम खाई थी। विवान ने उसे टोकते हुए कहा, बिल्कुल, तुम अपने दिमाग में हजारों यादें, आवाजें और रंग बिना किसी गड़बड़ी के रखती हो। वो कितना विशाल पुस्तकालय है जो एक छोटी सी जगह में समाया है। विवान ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। इंसानी याददाश्त एक महान इतिहास की किताब की तरह है जिसे राई के दाने जैसी छोटी जगह में समेट दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे इस नन्हे से बीज के अंदर एक विशाल पेड़ का पूरा खाका लिखा होता है। केवल ईश्वर ही, जो सब कुछ जानता है और सबकी रक्षा करता है, इतनी कम जगह में इतनी सारी जानकारी भर सकता है। वो कुछ नहीं भूलता और सब कुछ सुरक्षित रखता है। उन्होंने बगीचे में गुलाब और ट्यूलिप के फूलों को देखा। हर एक का रंग और खुशबू अलग थी। विवान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि फूल इतने सजे हुए क्यों हैं? अन्वी ने एक पल के लिए सोचा, शायद वे सुंदर दिखना चाहते हैं। विवान ने सिर हिलाया। ये कलात्मक सजावट ईश्वर का हमें अपना परिचय देने और हमें खुद से प्यार कराने का तरीका है। जैसे एक कलाकार अपनी कला दिखाकर अपना हुनर पेश करता है, वैसे ही ईश्वर प्रकृति को सजाकर हमें अपना प्यार और दया दिखाता है। जैसे ही शाम को सूरज ढलने लगा, आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया। विवान ने कहा, एक सीख है जो कहती है, ईश्वर ही हर चीज का रचयिता है और वही सब कामों का रक्षक और व्यवस्थापक है। आज हमने जो कुछ भी देखा, सूरज, मक्खी, बारिश, हमारी याददाश्त और फूल, सब उसी की रचनाएं हैं और वे सब उसी की सुरक्षा में हैं। हम कभी अकेले नहीं हैं। अन्वी ने बहुत सुरक्षित और खुश महसूस किया। अब जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे केवल चीजें नहीं दिखीं, उसे अपने रचयिता के हस्ताक्षर दिखाई दिए। उसने विवान का हाथ थामा और वे घर की ओर चलने लगे। शुक्रिया विवान, उसने कहा। आज मैंने सीखा कि ये ब्रह्मांड कितनी अर्थपूर्ण किताब है। जैसे ही आसमान में पहले सितारे दिखाई देने लगे, उस रचयिता के लिए उनके दिलों में प्यार और गर्मजोशी भर गई।